इसी मकसद के साथ थोड़ी देर पहले मुझे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने का अवसर मिला। साथियों, अभी देश भर में 14 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर काम चल रहा है। उसमें से एक यहां तेलंगाना में बनने जा रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फूड प्रोसेसिंग तक इंडस्ट्री का एक आधुनिक इकोसिस्टम बन रहा है। ये लाखों युवाओं को रोजगार देने का काम है। ये इंडस्ट्रियल एरिया यहां के किसानों, यहां के मिडिल क्लास के लिए एक नया वरदान बनकर आएगा। साथियों, एक और उदाहरण टेक्सटाइल पार्क का भी है। पूरे देश के लिए 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत हुए। उनमें से भी एक यहां तेलंगाना में हमारे वारंगल में बन रहा है। ये तेलंगाना के कपड़ा उद्योग को नई बुलंदी देगा। यहां जो कॉटन फार्मर है, ये टेक्सटाइल पार्क उनके भाग्य को बदलने का काम करेगा और इसमें भी रोजगार के लाखों अवसर बनेंगे। साथियों, तेलंगाना के कॉटन किसानों के लिए एक और खुशखबरी है। हाल में ही कॉटन की प्रोडक्शन और क्वालिटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक नए मिशन को स्वीकृति दी है। हजारों करोड़ रुपए के इस मिशन से यहां के लाखों कपास किसानों को मदद मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कपास के इंपोर्ट पर भारत की निर्भरता भी कम होगी। साथियों, बीजेपी का फोकस विकास पर, रोजगार निर्माण पर है, लेकिन कांग्रेस यहां क्या कर रही है, ये आप अच्छे से देख रहे हैं। देश के सिर्फ 3 राज्यों में ही अभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री बचे हैं। सिर्फ 3 राज्य। कांग्रेस कहीं भी हो, इनका एक ही मॉडल है, पहले झूठ बोलो और फिर भूल जाओ। चुनाव जीतने के लिए आसमान से तारे तोड़ करके लाने के वादा करते हैं और सरकार बनने के बाद ये बहाने करने लगते हैं। साथियों, हिमाचल और कर्नाटका में कांग्रेस अपने वादों को भूल गई है। वहां की जनता कांग्रेस सरकार से बहुत परेशान है। यहां तेलंगाना में भी यही सब चल रहा है। साथियों, कांग्रेस की प्राथमिकता जनता की सेवा करना नहीं है। कांग्रेस अब देश बांटने वाली नफरती राजनीति का मुख्य आधार हो गई है। कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों से भी ज्यादा लेफ्ट यानी पक्की और विकृत माओवादी हो गई है और मुस्लिम लीग से ज्यादा कट्टर वो मुस्लिम लीगी बन गई है। इसलिए लोग कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कह रहे हैं। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है। साथियों, देश को माओवादी आतंक के कारण इतना नुकसान हुआ है। तेलंगाना को भी बीते दशकों में माओवादी आतंक के कारण